अब कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है। कैसी हो तुम? अरे रो क्यों रही हो? मैंने अपने बच्चे की जान ली, अपने हाथों से मार डाला अपने बच्चे को। मजबूरी थी चंदा, इसे पैदा करती तो तुम्हारी जान को खतरा था। तो अब कौन सा जान बच जाएगी? देखो, कुछ मत सोचो, रोने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है, जान निकल रही है मेरी दर्द से। एक सेकंड में तुम्हें गोलियां देती हूँ। हाँ जी, आप ठीक है ना? भाभी, आपका बैग, इसमें दवाइयाँ हैं, छुपा के रखिएगा, ठीक है? मैं अम्मी को बुलाता हूँ, आप ठीक है ना? अम्मी, अम्मी। हाँ हाँ आ रही हूँ। आ गए तुम लोग? इतना इंतजार कराया तुम लोगों ने। तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बजे में? क्या हुआ? नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ, रास्ते में थकन हो गई। हाँ अम्मी, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था ना, मोटरसाइकिल पे बैठे बैठे थक जाते हैं, आप भी थक जाती हैं। हाँ, और मिठाई किस खुशी में लाए हो भाई? अरे वो फौजिया है ना, उसकी अम्मी ने हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। भाभी के कहने पे उन्होंने वहाँ से रिश्ता खत्म कर दिया। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बताए ना भाभी? हाँ चंदा? जी अम्मी, इनायत ठीक कह रहा है। अरे अल्लाह में तुम्हें खुश रखे और चांद सा बेटा दे। भाई मुंह तो मीठा करे ना। क्या लाया तू? गुलाब जामुन या लड्डू? मुझे तो बहुत पसंद है ये। लो तुम भी। ये सब मेरे लिए क्या है? सबकी इस सब की क्या जरूरत थी? उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये सब कितने का होगा? अरे यही कोई 10,000 रुपए का, और क्या। 10,000? आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? यार वो एक मकान किराए पे चढ़ाया था, उसकी कमीशन मिली 10,000। तो सारे पैसों से मेरे लिए चीजें ले आए, अपने लिए भी तो कुछ ले लेते। रानी, मेरे लिए यही काफी है जो तू मुझे देने जा रही है। इन सब के बदले में ना एक चांद सा बेटा चाहिए मुझे तुझसे। भाभी, क्या क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है? हाँ, थोड़ा ज्यादा हो रहा है आज। आपने अपनी मेडिसिन ले ली? हाँ, आज ही डोज तो ले लिया है मैंने। अच्छा, मैं आपको एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा कि आपके सर का दर्द यूं चुटकी में दूर हो जाएगा। क्यों, खालदा आंटी मान गई हैं क्या? अरे ये क्या भाभी, आप क्या नजूमी हैं? नजूमी नहीं हूँ, तुम्हारी शक्ल पर लिखा हुआ है। पता है भाभी, शराफत भाई ने जाकर खालदा आंटी से माफी मांगी और खालदा आंटी की बात अम्मी से करवा दी। खालदा आंटी ने ना सिर्फ अपनी शर्त खत्म कर दी, बल्कि शादी की तारीख रखने के लिए बुला भी लिया है हमें। ये तो बहुत अच्छा हो गया। इनायत, अब मेरा भी एक मसला हल कर दो। क्या मसला? दिन रात सोच सोच कर दिमाग खाली हो गया है। जब शराफत को पता चलेगा कि मेरी गोद खाली है तो क्या होगा? भाभी, मैंने आपसे कहा ना, आप थोड़ा सब्र कर लें, सिर्फ मेरी शादी तक। फौजिया इस घर में आ जाएगी ना, हम तीनों मिलके कोई प्लान कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सचमुच?
ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बस आप मुझ पर भरोसा रखें और फिक्र करना छोड़ दें। मैंने डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट्स दिखा दी थी तो डॉक्टर ने झूठ बोल दिया कि मैं और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। अम्मी? अम्मी आप किन रिपोर्ट्स की बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ, कौन सी रिपोर्ट्स? अम्मी आप हसन कर, शर्म नहीं आती तुम्हें? देवर से ऐसी बातें कर रही हो तुम? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? बताओ मुझे, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? अरे नहीं अम्मी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बात एक औरत सिर्फ एक औरत से कर सकती है वो तुझसे क्यों कर रही है ये? मैं बताती हूँ अम्मी। वो मैं प्रेग्नेंट थी मगर अब नहीं हूँ। क्या? लेकिन क्यों? वो उस दिन जब आपने इनायत के साथ मुझे फौजिया की अम्मी के घर भेजा था तो रास्ते में बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? वो मैं गिर गई थी, पेट में शदीद दर्द उठा। इनायत मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे, डॉक्टर के पास गए मगर ये नहीं बच सका। इतनी बड़ी बात होगी और तुम दोनों ने मुझे बताया तक नहीं। अरे अम्मी, भाभी की हालत इतनी खराब हो गई थी, मैंने फौरन हॉस्पिटल लेकर गया और इतनी बड़ी बात थी, मुझ में हिम्मत नहीं थी आपको बताने की, वरना आपका दिल टूट जाता। और शराफत भाई, वो तो हम दोनों को जान से मार देते ना। आंखें खोल के नहीं चला सकता था मोटरसाइकिल तू? अम्मी, गाड़ी वाले की गलती थी। क्या करेगा शराफत? मेरे बच्चे का शौक, मेरे बच्चे के अरमान सब मिट्टी में मिल गए। अब क्या होगा? संभालें तक कौन? मेरी बात सुन, वो चंदा की तबीयत बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ अम्मा? चल अब मैं तुझे बताती हूँ, मेरे कमरे में आ। खैरियत तो है अम्मा? हाँ हाँ तो सही। क्या हो गया, क्या बात है अम्मा? चल तू बैठ इधर, मैं बात करती हूँ तुझसे। बैठ जा आराम से बैठ जा। खैरियत तो है? देख बेटा, मेरी बात तहम्मुल से और अपने होश से और तैश पे काबू पाके सुनना। अरे अम्मा, सीधी तरह से बात कर, पहेलियां क्यों बुझवा रही? बेटा, तकदीर का लिखा कोई बदल नहीं सकता, ये तो मानता है ना तू? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं 24 साल की थी तो तेरे अब्बा मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने मेहनत मजदूरी करके लोगों के घरों में काम करके तुम दोनों को पाला, और आज माशाल्लाह तुम दोनों जवान हो गए हो तो मेरी सारी मुसीबतें कट गई। अरे अम्मा, मैं अपनी बदतमीजी की माफी मांग तो चुका हूँ तुमसे। नहीं, वो बात नहीं है, बात कुछ और है। तो बताना क्या बात है? वो बेटा, वो आज मैं और इनायत चंदा को लेकर बाजार गए थे तो। क्यों गए थे? जब मैंने मना किया है कि चंदा घर से कदम बाहर नहीं रखेगी तो क्यों गई? क्यों करती हो अपनी मर्जियां? वो मैं उसे ले गई थी जबरदस्ती, वो नहीं जा रही थी। जोड़ा लेना था ना फौजिया का, तो वो फौजिया की पसंद को ज्यादा बेहतर जानती है, इसलिए ले गई थी। तो अब क्या है? तो वो हम जा रहे थे तो पीछे से गाड़ी ने बहुत जोर की, एक्सीडेंट हो गया। चंदा तो ठीक है ना? हाँ चंदा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो तेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। क्या बात कर रही है तू?
ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा? बेटा ठीक है, होनी को कौन टाल सकता है बेटा। ये सब अनायत की वजह से हुआ है, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। नहीं शराफत, अल्लाह खैर, पता नहीं ये क्या करेगा। बताओ क्यों किया मेरे साथ ऐसा? कमीने इंसान, तेरी वजह से मेरा बच्चा मर गया, मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्या हो गया तुझे, पागल हो गया? क्या हो गया? जंगली कहीं का, इसका क्या कसूर है? इसी का कसूर है, ना हम तो की तरह बाइक चलाता ना मेरा बच्चा मरता। अरे इसका कसूर नहीं है, मुझसे में पागल हो जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बता रही तुझे, मैं गवाह हूँ, इसका कोई कसूर नहीं, गाड़ी वाले का कसूर था। यकीन नहीं आता तो जनता से पूछ ले। भाई आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपका बल्कि अपना इतना बड़ा नुकसान कर दूंगा? तू सोच, तेरा भाई है, क्या वो जान के एक्सीडेंट करेगा? अब कसूर किसी का भी हो, मेरे दोनों हाथ तो खाली रह गए ना अम्मा। मायूसी गुनाह है। डॉक्टर ने मुझे वादा किया है कि इंशाल्लाह चंदा की गोद फिर भरेगी, इंशाल्लाह फिर खुशियां आएंगी हमारे घर। चल बेटा, इतना तो वो नहीं था, मुझे पता है। बस अब ये कोशिश करना कि शराफत को ये कभी पता ना चले कि ये गोद भराई से एक दिन पहले का वाकया है।